इबादत की शुरुआत में हम गाएंगे नए मसीह गीत की किताब से गीत नंबर 213, हिम नंबर 213।
हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूल कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। आमीन। सेक्शन 4 और 5 एक साथ कहें। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सब के दिलों का हल खुला है। तुझे सब की मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से। आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तो बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि ऐ यीशु मसीह, तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाकरू के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। अब हम आज की खास दुआ में जाएंगे। ऐ खुदा, तो अपनी कामिल कुदरत खास कर रहम करने और तरस खाने में ज़ाहिर करता है। रहम करके अपना फजल हम पर इस कदर से नाजिल कर कि हम तेरे हुक्मों की राह में दौड़कर तेरी मेहर के वादों को हासिल कर सकें और तेरे आसमानी ख़जाने में शरीक हो जाएं, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। अब खुदा के कलाम से सबक हमारे सामने पढ़े जाएंगे। पुराने नियम से उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय 1 से 7 आयत तक। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच में से जाते हुए अब्राम शेकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है, पहुँचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। यह परमेश्वर का जीवित कलाम है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। न्याय नियम फिलिप्पियों की किताब अध्याय 3 और 4 से 11। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कोई कहो तो निर्दोष
था, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थीं उनको मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपने उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से हैं, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय को की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद पर पहुंचूं। ये खुदावंद यीशु मसीह का कलाम है। इंजील के पढ़े जाने से पहले हम गाएंगे नई गीत की किताब से गीत नंबर 136, हिम नंबर 136। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस अवसर के लिए जो आपने हमें दिया है, ताकि परमेश्वर आपके वचन में जा सकें। थोड़ी देर के लिए आपके वचन में जाकर खुदावंद हम आपसे सीख सकें और होने दे प्रभु पवित्र आत्मा के ज़रिए आज हम
आपके वचन को गहराई से अपने जीवनों में ले भी सकें। परमेश्वर हमारी सहायता करें ताकि जो कुछ हम सुने, बोलें और समझे खुदावंद, वो हमारी ज़िंदगियों में गहराई से असर करे और खुदावंद हमारी ज़िंदगियाँ आपके लिए तैयार हों और हमारे आसपास के लोगों के लिए बरकत का बायस बन सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारी आज की इबादत का विषय है हमारी बुलाहट, उस बुलाहट के साथ जुड़ा हुआ हमारा संघर्ष और उस संघर्ष में हमारी सफलता। और इसको समझने के लिए आज थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12वें अध्याय पर। और जब हम इस 12वें अध्याय के ऊपर गौर करते हैं तो यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट दिखाई देता है। एक नया मोड़ है जो इस किताब में हमारे सामने आता है, क्योंकि अगर पहले 11 अध्यायों को देखें तो वहाँ पर सृष्टि की बात होती है, पूरे संसार की सृष्टि, उस संसार में इंसान की सृष्टि, पूरी इंसानी कौम की सृष्टि, और उस सृष्टि के बाद इंसान का गुनाह में गिर जाना, और उस गुनाह में गिरने के बाद परमेश्वर का अपनी सृष्टि के ऊपर न्याय को देना, और उस सृष्टि के ऊपर न्याय को करने के बाद परमेश्वर एक बार फिर से इंसानों को मौका देते हैं। और उस मौके को देने के बाद हम एक बार फिर से देखते हैं 11वें अध्याय में पहुंचकर कि सारी दुनिया के लोग मिलकर अपने आप को परमेश्वर के बराबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए 11 अध्यायों के बाद हम 12वें अध्याय में आते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के इस योजना में, जहाँ पर हम देखते हैं कि जर्नल से स्पेसिफिक पे परमेश्वर पहुँच रहे हैं, पूरी सृष्टि के जिक्र को कर कर अब एक खास इंसान की तरफ मुड़ रहे हैं। अगर हम पहले 11 अध्यायों को देखते हैं तो पूरी दुनिया की बात है और 1500 साल के लगभग का पीरियड यहाँ पर कवर किया गया है। लेकिन जब हम 12वें अध्याय से आगे देखते हैं उत्पत्ति के आखिर तक, तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक इंसान और उसकी नस्ल की बात की गई है। अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ का जिक्र बाकी के हिस्से में आता है, जो सिर्फ 500 साल के पीरियड को कवर करता है। तो हम कह सकते हैं दिस इज़ ए पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, एक खास किस्म की एक योजना के ऊपर यहाँ पर गौर परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें। क्योंकि 11वें अध्याय में हम देखते हैं प्लान ऑफ मैन, और 12वें अध्याय में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं प्लान ऑफ गॉड, परमेश्वर की योजना को। और जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एक इंसान है जिसका जिक्र आता है अब्राहम, जिसको बाद में अब्राहम कहा गया। और अब्राहम की बात करें तो परमेश्वर क्यों चाहते हैं कि हम बहुत ध्यान से, पूरे गौर के साथ इस इंसान की ज़िंदगी को समझने की कोशिश करें, क्योंकि एक बहुत अहम किरदार है, बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है बाइबल का। बाइबल के अंदर इसका जिक्र 300 से ज़्यादा बार आया है और 27 किताबों में इसका जिक्र बार बार आया है। क्यों आया है? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि इसकी ज़िंदगी से हम बहुत सी बातों को सीख सकें। और ये जो 12वां अध्याय है, यहाँ पर हमारे लिए सीखने को बहुत कुछ है, क्योंकि ये जो चैप्टर है इस बात को बताता है कि किस किस्म से अब्राहम को बुलाया गया, और ये उसकी बुलाहट की बात को करता है। और जब उसकी बुलाहट की बात को करते हैं तो मेरे और आपके लिए समझना ज़रूरी हो जाता है कि वो कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिनमें इसको बुलाया गया, और वो कौन सी ऐसी बातें थी जिनमें से इसको बुलाकर बाहर एक खास मकसद के लिए अनॉइंट किया गया, उसको इसके लिए मखसूस किया गया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब्राहम की ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलू हैं जो हमारे सामने इस जिक्र में आते हैं। सबसे पहली चीज़, अब्राहम की जो बुलाहट थी उसके साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई थी जिसमें एक संघर्ष था। क्योंकि जब अब्राहम को बुलाया गया, ही वॉज कॉल्ड आउट ऑफ हिज कल्चर, उसे उसके कल्चर में से परमेश्वर ने बाहर बुलाया। उसका कल्चर क्या था? अगर हम 11वें अध्याय में देखें, उसके 27वें पद से आगे देखें और उसके 32वें पद तक देखें, तो वहाँ पर वो एक कल्चर में रह रहा था। और उससे पहले के हिस्से को अगर हम समझना चाहें उसके ज़िंदगी के, तो हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय उसके 2 पद से आगे, वहाँ पर भी जिक्र आया है कि उसकी ज़िंदगी कहाँ पर बीत रही थी। और उसके साथ साथ हम देख सकते हैं यहोशू उसका 24वां अध्याय और उसके 2 पद को, वहाँ पर भी हमें एक बयान मिलता है कि किस तरीके से अब्राहम अपने एक कल्चर में था
और वहाँ पर अपनी ज़िंदगी को बिता रहा था। और वो कल्चर क्या था? दैट वॉज ए पॉलीथियस्टिक कल्चर, एक ऐसा कल्चर जहाँ पे बहुत से देवी देवताओं की उपासना की जाती थी। वो कौन सा कल्चर था? वो मूर्ति पूजा का कल्चर था। और ऐसा कल्चर जहाँ पे बहुत से देवी देवताओं को पूजा जाता था, मूर्ति पूजा की जाती थी, उस जगह से अब्राहम को परमेश्वर बाहर बुला रहे हैं, उसको वहाँ से बाहर निकाल कर लाना चाहते हैं। और जब ये बात की गई, ऐसे माहौल में जब चारों तरफ लोग मूर्ति पूजा में हैं, चारों ओर लोग बहुत से देवी देवताओं का उसकी आराधना को कर रहे हैं, उस समय एक ऐसा परमेश्वर, अगर उस कल्चर में रख के देखें जो उर जगह की बात की गई है, वहाँ पर एक ऐसा परमेश्वर जो ऑब्सक्योर है, जो अब धुंधला पड़ चुका है, क्योंकि परमेश्वर को छोड़कर दुनिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और उन्होंने अपने लिए बहुत से देवी देवताओं को बना लिया। उस कल्चर में जब परमेश्वर उसे बुलाता है, जब उसको बुलाहट मिलती है, उसके लिए आसान नहीं रहा होगा। और परमेश्वर उसे उस कल्चर से, उस पॉलीथियस्टिक कल्चर से, उस मूर्ति पूजा के कल्चर से, बहुत से देवी देवताओं के कल्चर से बाहर बुला रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि वो उस कल्चर से बाहर आके परमेश्वर की बुलाहट को सुनकर परमेश्वर की योजना को पूरा करें। अब्राहम के लिए इस बुलाहट में, उस कल्चर से बाहर आना आसान काम नहीं रहा होगा। दूसरी चीज़, उसे जहाँ से बुलाया गया वो ये थी, ही वॉज कॉल्ड आउट ऑफ हिज कंफर्ट, उसे अपनी आरामदायक ज़िंदगी से बाहर बुलाया गया, क्योंकि जिस जगह पर वो रह रहा था उस जगह का नाम था उर, वो शहर जो कि अपने आप में आज के एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के बराबर था। अगर आर्कियोलॉजिकल जो रिसर्च हुई हैं, जो वहाँ से हमें एविडेंसेस मिलते हैं, जो सबूत मिलते हैं, वो बताते हैं कि एक अच्छा शहर, एक बहुत ही खूबसूरत शहर जिसमें ऊंची ऊंची मीनारें थीं, जहाँ पे बहुत से टेम्पल्स थे, बड़े बड़े पैलेसेस, महल हुआ करते थे। एक ऐसी जगह जहाँ पर मार्केट स्क्वेयर्स थे, एक ऐसी जगह जिसको गल्फ़, पर्शियन गल्फ़ से और इंडियन ओशन से इंसानों के द्वारा बनाई गई नहर से जोड़ा गया था, ताकि एक सी पोर्ट बहुत अच्छे तरीके से काम कर सके। बिजनेस, ट्रेड, हर तरीके की चीज़ वहाँ पर थी। और उस माहौल में जब उसको वहाँ पर एक ऐसी जगह, जो अच्छा शहर था, वहाँ से बुलाया गया। और शहर के अंदर अगर हम देखें तो कैसे घर थे? घर ऐसे थे जो खुदाई में पता लगता है, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च में पता लगता है कि बड़े घर हुआ करते थे, 2 मंजिला घर हुआ करते थे, बड़ा कोर्टयार्ड हुआ करता था, और उस कोर्टयार्ड में बहुत अच्छी स्पेशियस जगह हुआ करती थी जहाँ पे फैमिली अपने टाइम को एंजॉय कर सकता था। और जो बिल्डिंग का आर्किटेक्चर था बड़ा मजबूत था, अच्छे प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था, हर तरीके का कंफर्ट वहाँ पे था। घर के चारों तरफ ऊंची दीवार हुआ करती थी ताकि घर को सेफ्टी मिल सके। ना सिर्फ घर को सेफ्टी मिल सके, उस घर के साथ साथ शहर की शहरपना, जो बाहर की दीवार थी शहर की, वो भी ऊंची और मजबूत थी ताकि पूरे शहर को सेफ्टी मिल सके। और अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, ऐसा नहीं था कि वहाँ पे कोई स्मेली सिचुएशन थी, कोई बदबूदार जगह थी। अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, फुटपाथ अच्छा था, सब कुछ बेहतरीन था और अच्छी कंफर्टेबल जगह थी, क्योंकि सी पोर्ट था, बिजनेस भी अच्छा था और ट्रेड भी अच्छा था। और ये जगह, इस जगह को कहा जाता था सिटी ऑफ बाथटब्स। वहाँ पे नहाने के जो टब हुआ करते थे उनको बनाया जाता था, फेमस जगह थी। और ऐसी जगह पर जहाँ पर पैसे की सिक्योरिटी थी, सोशल सिक्योरिटी थी, जहाँ पर शहर सिक्योर्ड था, जहाँ पर इंसान अपने फैमिली में सिक्योर्ड था, अपने घर में सिक्योर्ड था, उस जगह से परमेश्वर उसे बाहर बुला रहे हैं और कह रहे हैं अपने कुटुंबियों को छोड़, अपने देश को छोड़ और अपने पिता को छोड़, सब चीज़ों को छोड़ने की बात यहाँ पर की जा रही है। और इसके साथ में हम देखते हैं कि अब्राहम 5वें पद में अपनी पत्नी से कहता है कि हम इस शहर से बाहर चले, उनको लेकर बाहर जाता है। कहाँ जाना है? डेस्टिनेशन का भी पता नहीं है, क्योंकि ये कहा गया कि मैं तुझे वो जगह दिखाऊंगा। कब मिलेगा? टाइम की कोई लिमिट नहीं है, कितना समय लगेगा। और इसके साथ साथ वो जहाँ पर जा रहे हैं, उसकी पत्नी ने अगर पूछा होगा तो कहाँ जाना है,
मुझे पता नहीं, लेकिन हमें जंगलों से होकर गुजरना पड़ेगा, बियाबान से होकर गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर तो अच्छे पड़ोसी हैं, शायद वहाँ पर हमें अनजान लोगों और दुश्मनों के बीच में रहना पड़ेगा। यहाँ पे तो सेफ्टी है इस जगह पर, लेकिन वहाँ पर हमें इनसिक्योर जगहों पर रहना होगा। और उसने अपनी पत्नी को अपने साथ लिया और निकल पड़ा, और उसकी पत्नी ने भी उसका साथ दिया। दे वर कॉल्ड आउट ऑफ देयर कम्फर्ट्स। उन्हें उनके कंफर्ट से, उनकी सेफ्टी से, उनके उस जगह से जहाँ पर वो सोशल तरीके से और बाकी सारे तरीके से सेफ थे, बाहर बुलाया गया। और अब्राहम ने उस बुलाहट को सुना और वो वहाँ से निकल आया, क्योंकि चौथा पद कहता है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। अब्राहम ने उस बात को सुना। फर्स्ट थिंग, ही वॉज कॉल्ड आउट ऑफ हिज कल्चर। सेकेंड थिंग, ही वॉज कॉल्ड आउट ऑफ हिज कंफर्ट। और उसके बाद थर्ड थिंग, ही वॉज कॉल्ड आउट ऑफ हिज कंट्री। उसे अपने देश से बाहर बुलाया गया। और जब उसे अपने देश से बाहर बुलाया गया तो उसके लिए जो जर्नी थी बहुत आसान नहीं रहा होगी, क्योंकि कलाम हमें बताता है वो वहाँ से उर से निकल के हारान तक गया। हारान से वो कानान की तरफ आया, और जो उर से हारान तक का जो सफ़र है वो 700 मील का है। और उसके बाद उसका सफ़र आगे चला, और उसका सफ़र कोई 800 किलोमीटर और आगे गया, इजिप्ट तक गया, मिस्र तक गया, और वहाँ से वापस आया। उसका ये सफ़र आसान नहीं था जब उसे अपने देश से बाहर बुलाया गया। उसके लिए वहाँ से निकल कर जाना आसान नहीं था, क्योंकि जो वायदा किया गया था वो वायदा क्या था? दूसरे पद में, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। उससे कहा गया था तू इस देश से निकल, मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा। बड़ी जाति बनाऊंगा। उसके पास अभी तक संतान नहीं थी, 75 साल की उम्र का इंसान था। उसकी पत्नी 65 साल की थी। इसके पास अभी तक औलाद नहीं है, और परमेश्वर उससे कह रहे हैं मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा और तेरा नाम महान करूंगा। जिस देश में वो है, जहाँ पर लोग उसे जानते हैं, उसे वहाँ से निकलकर वहाँ जाना है जहाँ उसे कोई नहीं जानता, जहाँ उसकी कोई पहचान नहीं है, जहाँ उसको कोई जानता नहीं है। एक ज़मीन जिसके बारे में उसका जिक्र किया गया है कि उसको दी जाएगी, अभी उसके बारे में पता नहीं। यहाँ पर उसके अपनी जगह है, अपनी ज़मीन है, उसको छोड़कर उसे वहाँ जाना है। और जिस कानान देश का वायदा उससे किया गया था, जब वो वहाँ पर पहुँचता है, आगे जाके हम देखते हैं कि वहाँ पर पहले से लोग बसे हुए हैं, वहाँ पर पहले से पॉपुलेशन है, वहाँ पे पहले से लोगों ने अपने घरों को बनाया हुआ है, उनके खेत खलियान पहले से वहाँ मौजूद हैं। इस इंसान को उसके कल्चर से बाहर बुलाया गया, इस इंसान को उसकी कंफर्ट से बाहर बुलाया गया, और अब्राहम को उसके देश से बाहर बुलाया गया। और अब्राहम ने इन सारी बातों में परमेश्वर की आवाज़ को सुना। उस बुलाहट को सुनकर उसने ना सिर्फ अपने कल्चर, ना सिर्फ अपनी कंफर्ट, ना सिर्फ उसने अपने कंट्री को छोड़ा, बल्कि उसने अपनी ज़िंदगी के हर उस चीज़ को छोड़ा जो उसे परमेश्वर के पास आने से रोक सकती थी। और इसके बदले में उसको जो वायदा किया गया बहुत बड़ा वायदा है, क्योंकि यहाँ पर जो वायदा किया गया तीसरे पद में लिखा है, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। यहाँ पर जो जिक्र किया गया है वो ये है कि जो तुझे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, और जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। अजीज़ों, आने वाले सारी दुनिया के लोगों का डेस्टिनी इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से अब्राहम के साथ बर्ताव करते हैं, वो किस तरीके से अब्राहम को ट्रीट करते हैं। अगर वो उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं तो परमेश्वर उनको बरकत देगा, और अगर वो उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो परमेश्वर उनको शाप देगा। और जो शब्द शाप के लिए इस्तेमाल किया गया है इब्रानी भाषा में बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। जो तुझसे नफरत करेगा मैं उससे नफरत करूँगा, जो तुझको डिस्पाइज करेगा, जो तेरे साथ बुरा बर्ताव करेगा, व्यवहार करेगा, मैं उसके साथ बुरा बर्ताव करूँगा। आई विल जज द पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर अनटू यू। और इस तरीके से परमेश्वर का ये वायदा उसके साथ है, और परमेश्वर का ये वायदा नए नियम में भी दोहराया गया है। अगर हम मत्ती की इंजील में जाएं
और मत्ती की इंजील उसके 16वें अध्याय में अगर हम जाएं और 16वें अध्याय के 19वें पद को अगर हम देखें तो वहाँ पर ये वायदा एक बार फिर से दोहराया गया है। वहाँ पर लिखा है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। उसी कॉन्सेप्ट को जो अब्राहम के साथ परमेश्वर उस वायदे में हमारे सामने रखते हैं, वही कॉन्सेप्ट हमें नए नियम में भी देखने को मिलता है। लेकिन वहाँ पर यह वायदा अपोस्टल्स प्रेरितों के साथ किया गया है और परमेश्वर ये कहते हैं कि जो तुम्हारे मैसेज को, जो तुम्हारी मोरालिटी को और जो तुम्हारे परमेश्वर को ग्रहण करेगा वो उसी तरीके से उसका फल पाएगा, और जो उनको रिजेक्ट करेगा वो परमेश्वर के द्वारा रिजेक्ट किया जाएगा। अजीज़ों, बहुत बड़ा वायदा है जो अब्राहम के साथ किया गया, और अब्राहम जिस ईमान में आगे बढ़ा, जिस बुलाहट को सुन के आगे बढ़ा, उस बुलाहट में चलने के बाद जितने लोग उस बुलाहट में उसके साथ जुड़े और उस बुलाहट में आगे बढ़े, अब हर कोई इंसान जो उन लोगों के साथ जो परमेश्वर के बुलाए हुए, चुने हुए हैं, जिनको परमेश्वर ने अपने बुलाहट के काम के साथ उद्धार का काम सौंपा है, दुनिया जैसा उन्हें ट्रीट करेगी उस दुनिया का अंजाम भी उसी तरीके से होगा। अगर लोग परमेश्वर के बुलाए हुए, चुने हुए लोगों को ग्रहण करेंगे, उनके मैसेज, उनके संदेश को ग्रहण करेंगे, उनके द्वारा बताई गई आज्ञाओं को ग्रहण करेंगे जो कलाम के आधार पर हैं, और उनके द्वारा बताए गए उस मूल आशीष का जो वायदा यहाँ पर किया गया है 12वें अध्याय में उत्पत्ति की पुस्तक में, मसीह को ग्रहण करेंगे, वो परमेश्वर के उद्धार को पाएंगे। और जो इन बातों को रिजेक्ट करेगा वो परमेश्वर के द्वारा रिजेक्ट किया जाएगा, उसका तिरस्कार किया जाएगा। ये अब्राहम की बुलाहट है। अब्राहम की बुलाहट का वो हिस्सा जो हमें एनकरेज करता है इस बुलाहट को देखकर कि हमें भी परमेश्वर की बुलाहट को सुनना है, उसके पीछे चलना है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि नया नियम, इब्रानियों की पुस्तक और अलग अलग जगह पर हमें बताया जाता है कि अब्राहम ने विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी अब्राहम की तरह रिस्पॉन्ड करें और परमेश्वर के पीछे चलने वाले हो सकें और परमेश्वर की उस बुलाहट को सुनकर रिस्पॉन्ड कर सकें। अब ये जान लेने के बाद कि अब्राहम ने जब परमेश्वर की बुलाहट को सुना, उसने अपनी आराम तलब ज़िंदगी को छोड़ दिया, उसने अपने कल्चर को छोड़ दिया, अपने कुटुंब, अपने देश को छोड़ दिया। तो ये ख्याल हमारे दिमाग में आता है कि वो बहुत ख़ास इंसान रहा होगा, बहुत स्पेशल रहा होगा, वो ये कर सकता था। लेकिन इस गलतफहमी में हमें नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर हम देखें, देयर वाज नथिंग स्पेशल अबाउट अब्राहम। अब्राहम में कोई ऐसी बहुत बड़ी खासियत नहीं थी। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ने एक नज़र डाली और उसे लगा अब्राहम बहुत ख़ास है, बहुत स्पेशल है, मैं इसे अपने काम के लिए चुनूंगा। ये परमेश्वर का चुनाव था। इट वाज सॉवरेन चॉइस ऑफ गॉड। और परमेश्वर ने अब्राहम की ज़िंदगी में उन सारी कमियों, उन सारी खामियों के बावजूद भी उसको चुन लिया, क्योंकि वो जिस कल्चर में था उस कल्चर में बहुत से देवी देवताओं की आराधना की जाती थी, उसके ऊपर भी असर आया होगा। और उस असर के बाद भी परमेश्वर ने उसको उस कौम में से, उस जगह पर से चुना। क्योंकि अगर हम अपने कामों को देखें तो कलाम हमें बताता है हमारे सारे धार्मिकता के काम मैले कुचैले चिथड़ों के समान हैं। अब्राहम कोई अपवाद नहीं था, ही वॉज नॉट एन एक्सेप्शन। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब उसे चुना गया तो उसके अंदर ऐसी कोई खासियत नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना और उसकी कमियों के बावजूद उसको अपनी महिमा, अपने जलाल और अपने उस बड़ी योजना के लिए इस्तेमाल किया जो उसने पूरी दुनिया, पूरी इंसानी कौम की नजात के लिए बनाया था। अब्राहम को उसने चुना, उसको इस्तेमाल किया और उसे उसके आइडोलेट्री, उसकी मूर्ति पूजा और उसके पॉलीथिस्टिक कल्चर से बाहर निकाला। कई बार हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के हैं और परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगियों में भी कई बार बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो परमेश्वर की जगह को ले लेती हैं। हमारी ज़िंदगियों में भी बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो परमेश्वर को पीछे कर देती हैं और ख़ुद सामने आ जाती हैं। कई बार हम भी बहुत सी सेलिब्रिटीज़ का, बहुत सी आइडियोलॉजीज़ का, बहुत सी ऐसी चीज़ों का, चाहे वो मटेरियल हो या और किसी तरीके की हो, हम उसकी उपासना परमेश्वर से ज़्यादा करने लगते हैं, क्योंकि हमारा
समय, हमारा ध्यान, हमारा कंसर्न उन चीज़ों के लिए ज़्यादा हो जाता है। और परमेश्वर आज चाहते हैं कि हम उन सारी चीज़ों को छोड़कर उसकी बुलाहट को एक बार फिर नए तरीके से सुने और उसके पीछे हो लें। अब्राहम की बुलाहट में एक और चीज़ थी, जब उसे बुलाया गया तो उसका रिस्पॉन्स क्या था, उसकी प्रतिक्रिया एकदम से क्या थी। अगर हम चौथे पद को देखते हैं 12वें अध्याय की उत्पत्ति के, तो वहाँ पर लिखा यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। तो ऐसे लगता है कि इमीडिएटली उसने चलना शुरू कर दिया, पर अब्राहम का रिस्पॉन्स क्या था? ही डिलेड, उसने देरी की, वो एकदम से उठकर नहीं चल दिया था। अगर हम प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय उसके दूसरे पद से आगे देखें तो वहाँ पर लिखा है, स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजो में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वो कसिदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा और उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहाँ से उस देश से लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो। वो एकदम से उठकर नहीं चला था, ही डिलेड, और वो हारान में जाकर सेटल हो गया था। हारान वॉज द प्लेस ऑफ डिले, वो जगह थी जहाँ पर जाकर उसने परमेश्वर के उस काम को जो उसे करना था उसे करने में देरी की, और उस देरी के लिए वो खुद जिम्मेदार था, क्योंकि जब उसे परमेश्वर ने बुलाया था उसे कहा था कि तू सब कुछ छोड़ और वहाँ जा जहाँ मैं तुझे ले जाना चाहता हूँ। लेकिन उसने देरी की, उसने पूरे तरीके से परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और उसने उस जगह पर जाकर जहाँ पर उसे रुकना नहीं था वहाँ पर जाके अपने आप को सेटल कर दिया। कई बार हम भी अपनी ज़िंदगी में ये सोचते हैं कि हमें परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना है और एक जगह रुक कर हम उस पर विचार विमर्श करते रहते हैं, लेकिन उस पर एक्ट नहीं करते, उसके ऊपर काम नहीं करते हैं। अब्राहम ने भी वैसा ही किया था। अब्राहम उस जगह पर रुक गया था और उसने परमेश्वर के उस बड़ी योजना के काम को धीरे कर दिया था, उसको बहुत ही पीछे कर दिया था। अजीज़ों, कई बार हम भी अपनी ज़िंदगी में डिले करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि बहुत से लोगों को उद्धार मिले, लेकिन उस उद्धार में आगे आने के लिए इंसान कई बार देरी करता है। परमेश्वर हाथ बढ़ाता है, लेकिन इंसान हाथ को पीछे रखता है, उसे बढ़ाकर परमेश्वर के हाथ को नहीं पकड़ता। कई बार परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा करें और उसकी मर्ज़ी को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, हम आज्ञाओं को मानने में देरी करते हैं। हम सोचते हैं पहले बाकी काम कर लें, समय आएगा हम उसकी आज्ञाओं को मान लेंगे। कई बार हम परमेश्वर की उस डिवोशन की बुलाहट को देर कर देते हैं उसे सुनने में, और उस डिवोशन को जो लगातार परमेश्वर हमसे चाहते हैं उसे नहीं करते। अगर हम गौर करके देखें, अपनी ज़िंदगियों को एग्जामिन करके देखें, हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस पूरे हफ्ते कलाम को पढ़ा होगा, जिन्होंने पूरे हफ्ते डिवोशन में कलाम को लगातार अपनी स्टडी में लिया होगा। और हो सकता है पूरे हफ्ते शायद हमने परमेश्वर की इस किताब को, इस बाइबल को हाथ भी ना लगाया हो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके साथ डिवोशन में बने रहें, उसके साथ हम लगातार उस रिलेशनशिप में बने रहें, लेकिन हम देर करते हैं। और परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम देर ना करें, हम परमेश्वर के साथ लगातार जुड़े रहें। हमें लगता है कि समय आएगा हम कर लेंगे, लेकिन कई बार समय हाथ से निकल जाता है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ जो यहाँ पर अब्राहम की ज़िंदगी में हुई, जिसे मेरे और आपके लिए समझना ज़रूरी है, वो ये है कि अब्राहम जब उसे बुलाया गया तो वो परमेश्वर के बुलाए जाने से भी एक कदम आगे चला गया। जब उसे पहले बुलाया गया उसने देरी की, और जहाँ पर उसे जाना चाहिए था वहाँ ना जाकर बीच में रुक गया। और जब वो परमेश्वर के बुलाए हुए स्थान पर पहुँच गया, 7वां पद हमें बताता है, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। परमेश्वर ने उससे वादा कहा, दिस इज़ द प्लेस, ये जगह है जहाँ पर तुझे होना है, ये जगह है जो मैं तुझे दूंगा, तेरे वंश को दूंगा, और ये जगह तेरे वंश के लिए होगी।
और ये कहकर परमेश्वर जब उसे उन्होंने दर्शन दिया तो अब्राहम ने वहाँ पर वेदी बनाई। और उसके आगे लिखा है कि ना सिर्फ वेदी बनाई, अब्राहम ने वहाँ पर वेदी भी बनाई और उसके आगे उसने वहाँ पर आराधना भी की, परमेश्वर का धन्यवाद भी दिया। लेकिन वो वहाँ पर रुका नहीं रहा, क्योंकि जब परेशानी आई, जब तकलीफ आई, तो वहाँ पर उसने अपने लिए अपनी समझ का इस्तेमाल किया। क्योंकि 9वें पद से आगे लिखा है कि उस जगह पर सूखा पड़ा, और जब सूखा पड़ा तो उसके लिए खाने पीने की समस्या हुई। अब उसके पास परिवार था, कैटल्स थे, बहुत सारे जानवर थे, और उन सब के लिए खाने का इंतज़ाम करना था। और उसे लगा कि अब इस जगह पर रहकर मैं इनका इंतज़ाम कैसे करूँगा। और उसने क्या किया, वो वहाँ से निकल कर मिस्र देश के लिए चल पड़ा। उसने सुना 200 मील दूर यहाँ पर मिस्र देश है, जहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम है, जहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब वो वहाँ से मिस्र की तरफ गया तो यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि उसने प्रार्थना की, परमेश्वर की आज्ञा को समझने की कोशिश की, परमेश्वर की मर्ज़ी को समझने की कोशिश की। यहाँ पर सिर्फ उसने अपनी इंसानी समझ, अपने ह्यूमन सॉल्यूशन को पूरा करने की कोशिश की। और जब उसने ऐसा किया तो क्या हुआ, वो आगे जाके परेशानी में फंसा। उसे खुद झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि कलाम हमें बताता है कि जब वो मिस्र देश की तरफ गया तो उसे अपनी पत्नी से कहना पड़ा कि तुझे ये कहना पड़ेगा कि तू मेरी बहन है, ताकि मेरी ज़िंदगी फ़िरौन और उसके लोगों से बचाई जा सके। अजीज़ों, उसने अपने आप को खतरे में डाला, अपने परिवार को खतरे में डाला, और ये करके वो आगे बढ़ा। उसने अपने सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए अपनी समझ का इस्तेमाल किया। उसने परमेश्वर पर भरोसा छोड़कर, जिसने कहा था कि मैं तुझे एक बड़ा देश बनाऊंगा, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, उस बात पर भरोसा ना किया, अपनी समझ का उसने सहारा लिया। और जब अपनी समझ का सहारा लेकर वो वहाँ गया तो वहाँ पर उसको डिपोर्ट तक होना पड़ा। उस जगह से उसे निकाला गया, क्योंकि उसकी वजह से उस जगह पर बहुत सी परेशानियाँ आईं, और जब फ़िरौन को पता लगा तो उसने उसे वहाँ से निकाला। यह अलग बात है कि उसको बहुत सी चीज़ें दी और उसे निकाला, लेकिन उसे मिस्र देश से निकाला गया। अजीज़ों, कई बार हम अपनी समझ का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम अपनी समझ से सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, और परमेश्वर के उन कामों को छोड़कर हम अपने हिसाब से कामों को पूरा कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर हम देखें, जब वो इस जगह पर था, कहीं जिक्र नहीं आता है कि उसने कोई वेदी बनाई हो। जब वो मिस्र में था, ना तो उसने कहीं आराधना की, ना वेदी बनाई, ना परमेश्वर का धन्यवाद दिया, क्योंकि वो ये कर ही नहीं सकता था। और ये जो वेदी ना बनाना था, वो इसलिए था कि जब हम परमेश्वर की मर्ज़ी से अलग हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तो हम परमेश्वर को धन्यवाद भी नहीं कर सकते हैं। हम अगर वचन को पढ़ने की कोशिश करें तो वचन हमें ये बताता है कि हमने परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा नहीं किया है, हमने परमेश्वर के विरुद्ध अपराध किया है। हमने परमेश्वर को छोड़ अपनी इच्छाओं, अपनी समझ के द्वारा परमेश्वर को दरकिनार किया है। और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से अब्राहम अपनी बुलाहट में न सिर्फ देरी का अपराधी बना, बल्कि उसने अपनी समझ को लेकर परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की उस सामर्थ्य को छोटा समझा, जो उसे जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसको पूरा नहीं कर पाया उस समय में। और जब ऐसा हुआ तो उसे वहाँ से वापस आना पड़ा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हुई, क्योंकि जब उसने इस बात को समझ लिया कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए उसे अपनी समझ का नहीं, परमेश्वर पर भरोसा करना है, तो उसने एक काम को किया। He came back to the place where he should have been. उसे जहाँ होना चाहिए था उस जगह पर लौट कर वो वापस आया। क्योंकि 13वें अध्याय में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर जिक्र आता है कि किस किस्म से वो लौट कर वापस आया। वो लौट कर वापस आया, 13वें अध्याय में लिखा है, और ठीक उस जगह पर लौट कर आता है जहाँ पर उसने पहले ए और बैतैल के बीच में, जहाँ पर उसने वेदी को बनाया था, परमेश्वर की आराधना की थी, परमेश्वर को धन्यवाद दिया था।
once again he back into the plan and into the will of God. जब वो परमेश्वर की मर्जी और परमेश्वर की योजना में वापस लौट के आता है तो परमेश्वर एक बार फिर से उसे आशीषित करते हैं। Once again he is in the peace of God. उसको फिर से परमेश्वर की वो शांति मिलती है और वो परमेश्वर की शांति को पाकर परमेश्वर के कामों को पूरा करने के लिए अपने जीवन को आगे देता है। अजीज़ों, मुझे और आपको भी ये समझने की ज़रूरत है कि हमें किस तरीके से परमेश्वर के इन कामों को अपनी ज़िंदगी में पूरा करना है। किसी के अंदर ऐसी कोई खासियत नहीं है कि खास करके उसे चुन लिया जाए। ये परमेश्वर की मर्ज़ी है कि उसने अब्राहम को चुना, उसने उन अपोस्टल्स, उन प्रेरितों को चुना और उनके ज़रिए परमेश्वर ने हम सबको चुना ताकि हम उसकी मर्ज़ी, उसकी योजना को पूरा कर सकें। और परमेश्वर चाहते हैं कि जब उसकी योजना को पूरा करें, जब उसकी बुलाहट हमारे पास आती है तो हम देरी ना करें। जब उसकी बुलाहट हमारे पास आती है तो हम अपनी समझ का इस्तेमाल ना करें। जब उसकी बुलाहट हमारे पास आती है तो हम उस रिलेशनशिप, उस संबंध में बने रहें जो हमारा परमेश्वर के साथ होना चाहिए। हमें उसकी उस वेदी को हमारी ज़िंदगी में बार बार बनाना है जहाँ पर हमारा उसके साथ इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है और वो हमारी ज़िंदगी में काम करता है। हमारा उस ऑल्टर पे बार बार जाना ज़रूरी है जहाँ पर हम परमेश्वर की मर्ज़ी को बार बार देख सकते हैं, हम उसकी इबादत कर सकते हैं। उस मॉन्यूमेंट में हम इस बात को याद कर सकते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में काम किया और हम जो इस लायक नहीं थे कि बुलाए जाते, चुने जाते, परमेश्वर ने हमें बुलाया, चुना और वो हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। अजीज़ों, अगर हम इस बात को समझ लें तो हम परमेश्वर के लिए न सिर्फ बुलाए जाते हैं बल्कि इस्तेमाल भी किए जाते हैं। और इस बात को याद रखें कि जब जब हम अपनी मर्ज़ी में आकर परमेश्वर की मर्ज़ी को छोड़कर दुनिया की तरफ बढ़ते हैं, दुनिया की मटेरियल बातों की तरफ बढ़ते हैं, दुनिया की उस चमक धमक की तरफ, उस आराम और उस ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ते हैं जो हमें अपनी ओर खींचती है, तो जब हम वापस लौट के भी आएँ तो उसका असर कई बार हमारे साथ आता है। क्योंकि अब्राहम लौट के तो आ गया लेकिन जो मिस्र का कुछ हिस्सा था, कुछ अंश था, उसके साथ वापस आया। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि उसके साथ बहुत सी दौलत लेकर वो वहाँ से वापस लौटा। जब उस दौलत को लेकर लौटा तो उसके और लूत के बीच में जो यूनिटी थी वो ख़त्म हो गई। और उसके साथ हम देखते हैं हाजरा जो मिस्र की दासी उसके साथ आई थी, किस तरीके से उसके ज़रिए अब्राहम की ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियाँ आई। परमेश्वर की योजना एक बार फिर से उसमें देरी आई। जैसे इसहाक को सारे के थ्रू आना था, उसके ज़रिए आना था, उसको उसने इसहाक की जगह इस्माइल के ज़रिए हाजरा के द्वारा पूरा करने की कोशिश की। यहाँ पर भी उसने अपनी इंसानी समझ को लगाया। और इसके बाद हम देखते हैं कि लूत, उसका ध्यान उस मिस्र की तरफ ज़्यादा था। उसने उन मिस्र की बातों में, उस भौतिकवाद में, मटेरियलिज्म में और उस ज़िंदगी में जिसमें जो प्लेजर्स दिखाई देते थे उसकी तरफ अपने ध्यान को रखा। अजीज़ों, अगर हम अपने बुलाहट में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें इस बात को याद रखना होगा कि हमें ना तो देरी करनी है और ना अपनी समझ का इस्तेमाल करके दुनियावी चीज़ों की तरफ बढ़ना है, उन्हें जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करनी है। क्योंकि अगर हम वो करते हैं तो लौट के आने के बाद भी हम बहुत सी ऐसी चीज़ें अपने साथ ले आते हैं जो हमें परमेश्वर की योजना और उसकी मर्ज़ी को पूरा करने में कमज़ोर करती हैं और बार बार हमारे द्वारा परमेश्वर की योजना में देरी होती है। इन कंक्लूजन, हमें अपने कल्चर से बाहर आना है। कल्चर वो वाला कल्चर नहीं जिस आसपास के समाज में हम रह रहे हैं, हमारा वो कल्चर जिसे हम सिन कल्चर कह सकते हैं। हमारे गुनाह आलूदा ज़िंदगी को हमें छोड़ना है। इसके लिए हो सकता है वी नीड टू कम आउट ऑफ द ओल्ड क्राउड, ओल्ड लाइफ स्टाइल। हमें उन लोगों को छोड़ना होगा जिन लोगों की कंपनी हम एंजॉय करते हैं और वो कंपनी हमें परमेश्वर से दूर करती है। हो सकता है हमें उन बुरी आदतों को छोड़ना होगा जो हमें परमेश्वर के उन इच्छाओं को पूरा करने से रोकते हैं जिसमें होकर हम परमेश्वर को जलाल दे सकते हैं। और हमें उन सारी बातों को छोड़ना होगा जो हमें साइड ट्रैक करती हैं, परमेश्वर की मर्ज़ी पर चलने के बजाय हमें दूसरे डायरेक्शन में ले जाती हैं, जहाँ पर हम गलत फैसले करते हैं, गलत चुनाव करते हैं
और अपने आप को परमेश्वर से दूर करते हैं। अजीज़ों, हमें इन सारी बातों का ख्याल करना होगा। दूसरी चीज़, हमें कई बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है। कई बार हम ये सोचते हैं कि शायद हम इस कंफर्ट को भी अपने साथ रख सकते हैं और परमेश्वर के लिए अपने क्रूस को भी उठाकर उसके पीछे चल सकते हैं। अगर क्रूस को उठाना है तो कंफर्ट को छोड़ना पड़ेगा, और यही कलाम की मांग है, यही प्रभु यीशु मसीह की मांग है कि हमें अगर उसके पीछे चलना है तो अपना क्रूस उठाना है, और क्रूस के साथ साथ हमारे पास बहुत सी ऐसी बातें आएंगी जिसमें हमें हो सकता है बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़े। तो अजीज़ों, हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा करना तभी हो सकता है जब हम अपनी बुलाहट को पहचानें और बुलाहट को सुनने के बाद देरी ना करें, एकदम से उसके पीछे चल दें और कह दें, ये कह सकें, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। तब हमारा प्रभु के पीछे चलना ठीक वैसे ही होगा जो दृष्टांत हमारे सामने नए नियम से पढ़ा गया कि हम सब कुछ बेचकर उस खजाने को खरीद लें जो परमेश्वर का राज्य है। अपने कंफर्ट, अपने उन सारी आदतों, अपनी सारी उन बुरी चीज़ों को छोड़कर परमेश्वर के लिए अपनी ज़िंदगी को इन्वेस्ट करें जो उसकी बुलाहट में हमें मिलती है। उसकी बुलाहट बहुत बेशकीमत है, हम उसकी कीमत को पहचानें और उस बुलाए जाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसकी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी से पूरा करें। परमेश्वर के ये वचन हम सबको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए कि परमेश्वर आपकी आवाज़ को हम सुन सकते हैं। और प्रभु, जब आपकी आवाज़ को सुनते हैं तो उस बुलाहट को पहचानें और प्रभु आपके पीछे चलने वाले हो सकें, और प्रभु आपकी मर्ज़ी को पूरा करते हुए आपके नाम को जलाल दे सकें। आपकी योजना जिसके लिए खुदावंद आपने हमें बुलाया है उसमें हम अपना योगदान दे सकें। प्रभु, हम पर रहम करें कि हम आपके कलाम के लिए, आपके नाम के लिए, आपकी योजना के लिए अपने जीवन को पूरे तरीके से कमिट कर सकें, पूरे तरीके से समर्पित कर सकें और प्रतिबद्ध होकर परमेश्वर आपकी महिमा के लिए आपकी योजना में शामिल हो सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा कादिर मुतलक पर, जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदावन यीशु मसीह पर, जो खुदा का एकलौता बेटा है, तो लालों से पेशतर अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है, उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी, वो हमारियों के लिए और हमारी नाजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया, और रूह कुदूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना, और पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ, उसने दुख उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन पाक नवेश्तों की बानू जी उठा,
जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। उसके सपना खत्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदूस पर जो खुदावंद और दिन की बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादेर है। उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तिश व ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला। मैं एक कैथलिक रसूल कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ। और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान का इंतज़ार करता हूँ। आमीन। आज की इबादत में मैं आप सब का स्वागत करता हूँ। होली ट्रिनिटी चर्च की कलीसिया का और बाकी तमाम अजीज़ों का जो इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में हमारे साथ शामिल हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और इन इबादतों के ज़रिए हम सब एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बन सकें। अभी कोई नए निर्देश नहीं मिले हैं तो अभी भी हम आने वाले समय में इसी तरीके से ऑनलाइन वर्शिप में शामिल होते रहेंगे और जब नए निर्देश आ जाएंगे तो सबको इत्तला कर दी जाएगी कि किस तरीके से किस फॉर्मेट में गिरजाघर में इबादत होगी। लेकिन अभी के लिए हम ऑनलाइन वर्शिप सर्विसेज में ही शामिल होंगे। ऐसा नहीं है कि चर्चेस बंद हैं, चर्चेस खुले हुए हैं और आप वहाँ पर जाकर अपनी दुआओं को कर सकते हैं। लेकिन जब आप दुआओं के लिए जाते हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, हाइजीन का ख्याल रखें, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखें। आप खामोशी से जाकर इबादत कर सकते हैं, अपनी दुआओं को कर सकते हैं, आप कलाम को पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो मेहरबानी से इस बात का ख्याल रखें कि खामोशी को मेंटेन कर सकें, क्योंकि परमेश्वर जब हम दुआ करते हैं खामोशी में भी तो उसको भी सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। क्योंकि कई बार ऐसे होता है जब हम गिरजाघर में इकट्ठे होते हैं, कुछ लोग इकट्ठे होकर गीतों को गाते हैं तो बाहर के लोगों को ऐसा लगता है कि शायद इबादत गिरजाघर में शुरू हो चुकी है। और मेरे पास कई बार फ़ोन भी आता है, भाई साहब क्या गिरजाघर में इबादत शुरू हो गई? तो फिर मुझे उन्हें समझाना पड़ता है। तो मेहरबानी से इस बात का ख्याल रखें। एक बार फिर से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने दुआओं को करने के लिए चर्च में जा सकते हैं। होली ट्रिनिटी चर्च में जाकर आप दुआ भी कर सकते हैं, कलाम को भी पढ़ सकते हैं, ऑल्टर तक जाकर आप दुआ कर सकते हैं। लेकिन खामोशी को बरकरार रखें और जब आप दुआ करते हैं तो आपकी दुआ दूसरे लोगों को कहीं ये एहसास ना दिलाए कि शायद चर्च खुल चुका है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। पर्सनल किसी को ऑफेंड करने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन ये इसलिए है ताकि जिस तरीके से हम दुआओं में शामिल हो रहे हैं उसी तरीके से होते रहें। और पर्सनल तरीके से अगर आप चाहें तो चर्च में जाकर भी 4 या 5 लोग एक साथ भी हों तो अलग अलग बैठकर आप दुआ कर सकते हैं, अपनी अपनी इंडिविजुअल दुआओं को आप कर सकते हैं। ये समय होगा कि हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे, जो इस वक्त बीमार हैं हम उनको दुआ में उठाएंगे। अभी भी जिस तरीके का बीमारी का माहौल है पूरे तरीके से ये बीमारी नहीं गई है, केसेस अभी भी आ रहे हैं, तेज़ी से बढ़ भी रहे हैं, तो हम उन सब के लिए भी दुआ करेंगे और परमेश्वर से ये मांगेंगे कि जल्द से जल्द ये कोविड-19 की जो समस्या है, बीमारी है, इस दुनिया से दूर हो और जितने भी लोग बीमार हैं उन्हें इस बीमारी से निजात मिले। और जो पैरामेडिक्स हैं और जो मेडिकल स्टाफ है, हेल्पिंग स्टाफ है, या जितने भी लोग तीमारदारी में लगे हैं और परिवार के लोग भी जो अपने घर में बीमारों की तीमारदारी कर रहे हैं, उन सब को परमेश्वर हौसला दे और इस लायक बनाए कि इस परेशानी के सामने वो डट कर खड़े रह सकें। कुछ नाम हैं जो मेरे पास हैं जिनके लिए हम दुआ करेंगे और बाकी वो लोग भी जिनके नाम नहीं हैं
हम उनको भी दुआओं में याद रखेंगे। भाई सुरेंद्र जॉन, सुनील कंवर, वीना ली, ट्रीजा जॉनसन, शोभा दास, नरगिस जैक्सन, विनीता लाजर, डॉली, प्रदीप शर्मा, अरुण विल्सन, जोसेफ थॉमसन, रोहिणी, अनीता पॉल, कुसुम, मिसेस राजकुमारी रोज़, प्रियंका रोज़, जेसिका, शीला डैनियल, अलेक्जेंडर डैनियल, पॉमिला जॉन और वो सारे लोग जो इस वक्त कलीसियों में बीमार हैं, हम सब उनको दुआओं में याद रखें। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु कि आप हम सब इंसानों को अपनी नज़रों में बनाए रखते हैं। प्रभु होने दें कि जब हम आपके सामने अपने बीमारों की चंगाई की इल्तिजा को लेकर आते हैं, प्रभु आप सुने और इन बीमारों को अपने शिफा भरे हाथ से छूकर चंगाई दें, ताकि प्रभु इनके जिस्मों में एक बार फिर से नई ताकत और नया स्वास्थ्य काम कर सके और परमेश्वर अपनी ज़िंदगियों में ये बीमारी से निजात पाकर परमेश्वर आपके नाम को जलाल देने वाले हो सकें। खुदावंद एक बार फिर से तमाम कलीसियाओं को, तमाम लोगों को और सब उन स्टाफ को, मेडिकल स्टाफ को, पैरामेडिक्स को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। प्रभु आप सबको संभालें और परमेश्वर अपने अनुग्रह में होकर इस बीमारी से और उन तमाम बीमारियों से इन बीमारों को निजात दें, ताकि परमेश्वर ये आपके नाम को सच्चा जलाल देने के लिए एक बार फिर से आपके भवन में हो सकें, आ सकें और परमेश्वर आपके नाम की गवाही दे सके। खुदावंद इस समय हम उन सब लोगों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं जो अलग अलग तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, नौकरियों को लेकर और बाकी बातों को लेकर। परमेश्वर आप उन पर भी अपना अनुग्रह करें, ताकि परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में भी आपकी ओर से राहत आ सके। खुदावंद सब कलीसियाओं को एक बार फिर से आपके हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चीफ जस्टिस शरद बोबडे और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता
और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन जोसेफ, हमारे बिशप वारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए, कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरीके की नेकी में हमको मुस्तकम मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदा का शुक्र हो। अब हम एक दूसरे के साथ जहाँ कहीं पर भी हम हैं परमेश्वर के इत्मीनान को बांटेंगे। सेक्शन 22। हम मिलकर मसीह का बदन हैं। हम सब ने एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, पर हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खुदावंद का इत्मीनान हमेशा आपके साथ हो। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। है हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे। हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल अबद तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और उल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ
हमेशा रहे। आमीन। खुदावंद की सिताइश में हम गाएंगे नए मसीह गीत की किताब से गीत नंबर 53, हिम नंबर 53।